Hello dear students, in this lecture we completed the remaining schedule and we start the schedule T, requirement of factory premises for Ayurvedic Siddha Unani drugs. ट्रेडिशनल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो शेड्यूल टी मीन्स ट्रेडिशनल, और इसमें क्या क्या आ जाएगा, आयुर्वेदिक ड्रग आएगी, सिद्धा यूनानी ड्रग्स आएगी। फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ GMP, अगर हमें GMP का सर्टिफिकेट चाहिए आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए, द एप्लीकेंट शैल मेड एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, तो जो एप्लीकेंट है उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके बारे में। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल टी इशू द सर्टिफिकेट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months इन फॉर्म 26E। क्या होगा, क्या बोला उन्होंने, जो लाइसेंस प्रोवाइड होगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको लाइसेंस मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल टी के अकॉर्डिंग इशू होगा, और वो कितने पीरियड्स के लिए, 3 month, और कौन सा फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, 26E, ये याद रखना 26E। इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 में भी A और B है, और पार्ट C मतलब पार्ट 2 का C, ABC। पार्ट 1 में आएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, पार्ट 2A में आएगा लिस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। क्या है इसमें, पार्ट ए में क्या आ जाएगा, जो मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा की, जो ये किसके लिए, आयुर्वेदिक और सिद्धा के लिए। पार्ट सेकंड का ए किसके लिए है, आयुर्वेदिक के लिए। नाउ सेकंड का बी किसके लिए है, यूनानी सिस्टम्स के लिए, और सी किसके लिए, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट रिकमेंडेड फॉर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है वो किस में आ जाएगा, पार्ट सी में, पार्ट सेकंड का सी। शेड्यूल यू, नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, यू, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। क्या है इसमें हम यू में क्या करते हैं, एनालिटिकल रिकॉर्ड, शेड्यूल यू के अकॉर्डिंग हम एनालिटिकल रिकॉर्ड रखते हैं ड्रग्स का, ठीक। लॉट ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो ईच बैच ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड शैल मेंटेन रिकॉर्ड। रॉ मटेरियल से लेकर हमारा पूरा फाइनल प्रोडक्ट जब तक बनता है तब तक के हम इसमें रिकॉर्ड रखते हैं। द रिकॉर्ड और रजिस्टर शैल बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कब तक होता है, शैल बी रिटेन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से 5 साल तक के। शेड्यूल U1, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। शेड्यूल U1 में क्या करते हैं, शेड्यूल 1 U में क्या कर रहे हैं, हम एनालिटिकल रिकॉर्ड रख रहे हैं, और U1 में हम कॉस्मेटिक का एनालिटिकल रिकॉर्ड रख रहे हैं। U में हम रख रहे हैं ड्रग का रिकॉर्ड, यहाँ हम ड्रग का रिकॉर्ड रख रहे हैं, और U1 में हम रख रहे हैं कॉस्मेटिक का। ये डिफरेंस याद रखना। द लाइसेंस शैल कीप रिकॉर्ड ऑन द डिटेल ऑफ ईच बैच ऑफ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग बाय हिम एंड of raw material used therein as per particulars specified in schedule U1. Such record shall be written for a period of 3 years. यहाँ हम 5 years के लिए रिटर्न रख रहे हैं, और यहाँ पे हम किस
कितने ईयर्स के लगते हैं? 3 ईयर्स। कॉस्मेटिक के लिए 3 ईयर्स। ठीक। शेड्यूल नाउ नेक्स्ट शेड्यूल किसके लिए? शेड्यूल वी, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। ये शेड्यूल वी किसके लिए है? पेटेंट के लिए। अगर हम किसी कोई मेडिसिन्स बनाते हैं या फिर कोई हमने कोई जैसे कुछ बनाया है या फिर कोई इक्विपमेंट बनाया है, अपरेटस बनाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे नाम पे पेटेंट करवा लेते हैं, जैसे कि ताकि उसके ऊपर कोई और ना हो। जैसे सॉन्ग्स पे रहते हैं तो वो भी जो सिंगर रहते हैं वो अपने नाम पे पेटेंट करवा सकते हैं, तो वो कुछ ईयर तक के, जैसे 2-3 साल के लिए वो कोई और नहीं गा सकता है उस को। और अगर उन्हें वो गाना होता है तो वो क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं। ऐसे ही सेम फार्मासिस्ट में भी होता है, फार्मेसी में, कि अगर आपने कोई अपरेटस बनाया है या फिर आपने कोई इक्विपमेंट या फिर आपने कोई रिसर्च वर्क करा है, तो आप उसको क्या करोगे, पेटेंट करवा लोगे। पेटेंट करवा लोगे तो कोई और आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ पहले तुलसी, टर्मरिक, इनसे बहुत सारी मेडिसिन्स बनती थी, तो और अब क्या हो रहा है कि विदेशों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बन रही है, तो उन्होंने क्या करा है, इन चीज़ों को पेटेंट करवा लिया है। तो अब उनसे हम मेडिसिन्स नहीं बना सकते विदाउट उनकी परमिशन। हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम उसके ऊपर कुछ वर्क कर पाते। तो यही चीज़ होती है पेटेंट। ये किस में आता है? शेड्यूल वी में आता है। नाउ शेड्यूल डब्ल्यू, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली। इसमें क्या आता है, जब जो जेनेरिक नेम होते हैं ड्रग्स के, वो शेड्यूल डब्ल्यू में आता है। इट लेबल कंटेन द नेम्स एंड क्वांटिटीज़ ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो लेबल होता है उसमें क्या क्या होता है, उसका ड्रग का नाम होता है और उसकी क्वांटिटी होती है कि कितने 500 mg ड्रग है या 250 mg ड्रग है। ये सब किस में आता है? शेड्यूल डब्ल्यू के अकॉर्डिंग होता है। इफ़ विटामिन्स आर प्रेजेंट द फॉलोइंग वर्ड मस्ट बी रिटन फॉर थेरापेटिक यूज़, फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूज़, फॉर पैट्रियाटिक यूज़ एंड एज ऑफ चाइल्ड एंड इन्फेक्ट। मतलब ये सब चीज़ें हमें कहाँ लिखनी पड़ती है? लेबल के ऊपर। ये सब किस में आता है? डब्ल्यू में। शेड्यूल एक्स, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि शेड्यूल एक्स किसके लिए आता है? नार्कोटिक के लिए और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए। ये शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ ड्रग विच whose import, manufacture and sell, labeling and packaging are governed by स्पेशल प्रोविज़न। इनके लिए क्या होता है कि इस जो ड्रग होती है वो उनका इंपोर्ट कैसे हो रहा है, उन रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, ये सब एक सुपरविज़न, मतलब एक मेन हेड जो रहेंगे उनके अंडर ये सब काम होता है। इसके लिए सिंबल क्या होता है इन ड्रग्स के लिए? नार्कोटिक ड्रग के लिए XRX इन रेड ऑन लेफ्ट हेड टॉप कॉर्नर। जो ड्रग रहेगी, जो हमारी नार्कोटिक ड्रग रहेगी, उसके लिए सिंबल क्या है? XRX। वो और वो भी किस में लिखा होना चाहिए? रेड वर्ड में, रेड कलर में होना चाहिए और टॉप कॉर्नर पे होना चाहिए कि ये नार्कोटिक ड्रग है या फिर साइकोट्रिक ड्रग। लेबल्ड विथ वार्निंग, उसके ऊपर वार्निंग लिखी होनी चाहिए। टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMPS ओनली। क्या वार्निंग होनी चाहिए कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रोवाइड दिया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो ही आपको वो ड्रग मिलेगी, वरना आपको ड्रग नहीं मिलेगी। ड्रग अंडर द शेड्यूल में बी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस और परमिट। क्या है इसमें? शेड्यूल एक्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसके लिए लाइसेंस मिलता है, इस ड्रग के लिए लाइसेंस मिलता है और इस ड्रग के लिए आपको परमिशन मिलती है, वरना आपको परमिशन, इसके लिए अलग से आपको लाइसेंस बनाना रहता है। जो आप लाइसेंस बनाते हैं, अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग लाइसेंस बनते हैं। नार्कोटिक के लिए अलग लाइसेंस बनाना रहता है आपको। अगर आपको पॉइजन जैसे ड्रग रखनी है तो उसके लिए अलग लाइसेंस बनाना रहता है, ऐसे।
वो सब किस में आता है, शेड्यूल एक्स में। नाउ शेड्यूल वाई, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। क्या है, वाई में क्या आएगा, क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उसके लिए जो गाइडलाइन होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब किस में आता है, शेड्यूल वाई में। और जो उसका इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है न्यू ड्रग की, वो सब किस में आएगा, शेड्यूल वाई में। इट इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर परमिशन, क्लिनिकल ट्रायल, स्टडीज इन स्पेशल पॉपुलेशन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस। ठीक, यहाँ पे आज हमारे शेड्यूल, सभी शेड्यूल ख़त्म हो चुके हैं।